ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है या डेथ की संख्या बढ़ रही है, भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी गंभीर है। बहुत सारे उपाय हमने किए हैं, कुछ और आज स्टेप्स उठाए गए हैं। उसमें जो हमारी कॉलेजेस हैं उनके एग्ज़ामिनेशंस हैं, दूसरा स्कूल्स जिसमें सेकेंडरी बोर्ड या सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, दूसरा 5वीं और 8वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन हैं वो सारे एग्ज़ामिनेशन आगामी आदेश तक वो स्थगित कर दिए गए हैं। जितने हॉस्टल्स हैं उनको वेकेट करने के लिए कहा गया है और डिस्को, क्लब, नाइट क्लब, बार, इन पे प्रतिबंधित किया है सबको। और ये जो हॉस्टल हैं वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो सारे हॉस्टल बंद रहेंगे। इसके अलावा मंदिरों के बारे में भी जो अपील तो हमने जारी की, उनके धार्मिक स्थलों के जो महंत हैं उन्होंने भी अपील की। अब ये कहा गया है सरकार की तरफ से, वैसे भी धारा 144 लागू कर दी गई है, श्रद्धालु मंदिर में नहीं जाएं और मंदिर में जो पूजा अर्चना करना है वो संबंधित मंदिर के महंत वो अंदर ही कर लें, क्योंकि जब ये इतनी स्थिति बिगड़ रही है पूरी, तो उसमें कुछ डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ है उसमें लेबर को सवैतनिक अवकाश देने की भी सलाह सरकार के द्वारा दी गई है। दूसरा, कल प्रधानमंत्री जी के साथ 4 बजे VCA, मैं और मुख्यमंत्री जी, हमारे CS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल सारे बैठेंगे, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे। मनरेगा में जो लेबर काम कर रहा है, वैसे भी कानून ये कहता है कि 25% तो काम मांगने पे अगर सरकार नहीं देती है तो उनको वो पेमेंट करना ही पड़ता कानूननी। लेकिन हम कहेंगे कि बचा हुआ जो 75% है, क्योंकि वहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, तो ये बचा हुआ 75% अमाउंट भी अगर भारत सरकार देती है तो नरेगा के श्रमिकों को भी एक तरह से छुट्टी दी जा सकती है इस पीरियड के लिए। और दूसरा, सरकारी ऑफिसेज में आगंतुकों के ऊपर रोक रहेगी। 50% लोगों को, जो विभाग में बता रहा हूँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद विभाग, ऊर्जा विभाग, उनके साथ जो निगम है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गृह विभाग, पुलिस, कारागार, गृह रक्षा और SFL, वित्त विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, कार्मिक विभाग, परिवहन विभाग, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और अन्य शहरी बस निगम और जयपुर मेट्रो। इसके अलावा जो शेष 50% कार्मिक, जो शेष विभाग है उनके 50% कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे और 50% घर पे ही रह के काम करेंगे। लेकिन उनके लिए हिदायत ये है कि वो अपना ऑफिशियल काम घर पे करेंगे, घर पे ही रहेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो बाहर नहीं घूमेंगे इधर उधर, या सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की तौर पे तो बाहर चले जाएं, कोई बात नहीं, बाकी किसी और कारण से घर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कल 11 बजे सुबह SP और कलेक्टर्स की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और ये शटडाउन कहलाएगा एक तरह से। गवर्नमेंट, भारत सरकार ने भी आज से शायद ये शटडाउन का प्रोग्राम वहाँ भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालयों के लिए किया है, वही शटडाउन राजस्थान में भी रहेगा। सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मी का, ये मैंने जो डिपार्टमेंट बताए इनको छोड़ के बचे हुए डिपार्टमेंट्स में 50% कार्मिक आएंगे। सर, जिस तरीके से झुंझुनू की जो घटना हुई है उसके बाद क्या अपडेट है उसको? देखिए, वहाँ रैपिड रिस्पांस की टीम हमारी कल रात को ही चली गई थी और 350 डॉक्टर्स का दल वो हमने वहाँ भेजा है और वो 1 किलोमीटर के दायरे में तो कर्फ्यू लगा रखा है, तो जो स्थापित नॉर्म्स हैं 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इन तीनों के दायरे में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होगी और वो पूरी टीमें वहाँ तैनात है और एक एम्बुलेंस में उनको वो शायद वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यहाँ जयपुर आइसोलेशन के लिए। अब उसमें मेल जो है उसकी 30 साल की उम्र है, फीमेल जो इन्फेक्टेड है उनकी 32 साल की उम्र है
और जो बेबी है वो 2.5 साल का है। तो पूरी सावधानी चिकित्सा विभाग के द्वारा बरती गई है और जो मेजर्स लिए जाने हैं कि भाई उनके घर पर, उनके घर के आसपास, उनके संपर्क में आने वाले लोग या जो जहाँ जहाँ गए हैं 8 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में, तो वो सब लोगों का स्क्रीनिंग का प्रोग्राम करेंगे। 144 लगी है, कई जगह धरने प्रदर्शन अभी भी जारी है, तो उनको भी हटाया जाएगा। इसीलिए कल वीसी की है, एसपीज की और कलेक्टर्स की, कि इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी बचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जो लोग धरना कर रहे हैं उन्हीं की ज़िंदगी बचाने के लिए तो काम कर रही सरकार। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार ने जो व्यवस्था दी है, उसकी पालना वो खुद भी सुनिश्चित करें। ये सब काम 15 दिन बाद भी हो जाएंगे, लेकिन जब आज क्राइसिस का पीरियड है और ये जो थर्ड और फोर्थ वीक में चल रहे हैं हम, अब जिस तरह से यूएसए के और दूसरे कंट्रीज़ में केसेस बढ़े हैं, चाहे जर्मनी में केसेस बढ़े हैं, लक्समबर्ग में केस बढ़े हैं, तो ये पॉजिटिव केसेस की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कुछ कंट्रीज़ ने कंट्रोल भी किया है, चाइना ने कंट्रोल किया है, सिंगापुर ने कंट्रोल किया है। तो जो लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, हिंदुस्तान भी उसी श्रेणी में रहना चाहता है। एक अच्छी खबर ये कि राजस्थान का कोई स्थानीय आदमी चपेट में नहीं आया अभी तक, बाहर से आने वाले लोगों में ही। नहीं, राजस्थान के आए ना, ये जो अपने दुबई से जो आए थे वो बाहर से आने वाले लोकल यहाँ अभी कुछ अभी रहने वाले, उसमें नहीं आए। लेकिन ये खतरा बराबर बना रहता है, क्योंकि ये मल्टी लेवल ट्रांसमिशन होता है। लास्ट में जो तीसरा चौथा जो वीक होता है वही सबसे खतरनाक वीक है। इसमें जो ट्रांसमिशन एक बार अगर हो गया तो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा वो, फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सावधानी के लिए रोज़ मीटिंग हो रही है। अभी 5 बजे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को बुलाया, उनकी भी राय ली जाएगी। तो कुल मिला के सरकार का जोर इस बात पे है कि हम राजस्थान के एक एक व्यक्ति को बचाने में कामयाब रहें, और ये जो महामारी जिसको WHO ने घोषित किया है, इस महामारी के प्रकोप से राजस्थान में कोई भी जनहानि नहीं हो, ये सरकार का उद्देश्य है। जैसा भी कोई ऐसा स्टेप उठा सकता है कि लोग बाहर नहीं, बड़े शहरों नहीं, अभी जैसे पब्लिक पार्क्स में भी क्राउड रहता है, तो हमने ये भी एडवाइस किया है कि पब्लिक पार्क्स में भी क्राउड नहीं रहे। ये जो धारा 144 का एनफोर्समेंट है, वो पुलिस को कहा जाएगा कि वो सख्ती से करें, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार को कोई शौक नहीं है। भारत सरकार ने आधे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की है, शट डाउन किया है। राज्य सरकार शट डाउन कर रही है, धारा 144 लगा रही है, लोगों से बार बार अपील कर रही है। उसके पीछे मकसद यही है कि व्यक्ति की ज़िंदगी बचाना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में लोगों को राशन आपूर्ति में समस्या नहीं हो, किस तरह की? नहीं, तो वो तो हमने अलग रखा है। मैंने जो डिपार्टमेंट आपको 10-15 बताए हैं, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई भी है, तो वो तो अलग रखा है हम लोगों ने, वो इसमें शामिल नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।